है। इस तरह की और भी प्रोपेगेंडास जा रही हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि हमने 4-5 वॉर्स लड़ी और 4-5 ही जीत गए, तो ये उसी तरह का जीते हुए हंसे क्यों हैं आप? और इसके अलावा मुझे लगता है इंटरनेशनल फोरम पे भी अगर कोई शामिल करना भी चाहे तो मतलब इतना क्लियर ही नहीं है कि आर्मी से इस बारे में डिस्कस करना है या पॉलिटिशियंस के साथ करना है। पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई उनको यहाँ पाकिस्तान से यहाँ पे उन्होंने लेकर जाना है, सीधी सी बात है। चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो कोई और हो, उन्होंने लेकर जाना है, बनाने हैं बाहर। कोई और कौन? कोई और मतलब कोई और, ठीक है, उसमें से यू नो वेरी वेल। ठीक है। जानते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत कंट्री है। पाकिस्तान को किसी क्या और एक मिनट, पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से मजबूत कंट्री है या जो दूसरे ममालिक की आप बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ भाई। पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत मजबूत मुल्क है। तो कहा यह जाता है जी चाइना हमारा बहुत ही मजबूत दोस्त है, शायद दुनिया में सब अगर कोई सबसे बेस्ट हमारा फ्रेंड है पाकिस्तान का तो वो चाइना है। चाइना उसके अंदर मेन एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो चाइना ने क्यों नहीं हमें ऐड किया? ये भी सीन है कि हम इंडिया डेवलप नहीं कर रहा। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड इंडिया। तो हम अगर उसको कह रहे हैं कि वो इंडिया बहुत पीछे है, हाँ कुछ इंडिकेटर्स में इंडिया पीछे है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, टॉपिक बहुत ही मैच्योर है और टॉपिक ये है कि इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये 5 ममालिक मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना चुके हैं जिसका मकसद है इकॉनमी को बेहतर करना। और ये क्योंकि एशिया के रिलेटेड ही सारा मामला है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, बल्कि दूर दूर तक स्टैंड नहीं करता। क्यों नहीं स्टैंड करता ये हम जानेंगे पाकिस्तान के स्टूडेंट से। और कहा यह जाता है कि चाइना पाकिस्तान का बहुत ही पक्का, बहुत ही मजबूत किस्म का दोस्त है, लेकिन चाइना ने फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को क्यों नहीं ऐड किया। रशिया की तरफ से भी कहा जाता है कि जी रशिया बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, लेकिन रशिया ने भी मुंह नहीं लगाया। इसकी क्या वजह है ये पाकिस्तान के स्टूडेंट से जानेंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कोमल। कोमल, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, अच्छा। मेरा आज का टॉपिक ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है एशिया के अंदर, जिसके ममालिक 5 ममालिक ऐसे हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, और जिनमें इंडिया है और चाइना है, रशिया है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। पाकिस्तान क्यों नहीं ऐड? मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और इसका जो रीज़न है वो शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है इस टाइम काफ़ी ख़राब है और इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ख़राब है। तो मेरे ख्याल से तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है ये तो बनी इसलिए है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसे बेहतर किया जाए, तो फिर पाकिस्तान को तो बिल्कुल पहले होना चाहिए था। हाँ, होना तो बिल्कुल पहले चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि उसको पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वही नहीं अपना किरदार सही से अदा कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है इंटरनेशनल फोरम पे भी अगर कोई शामिल करना भी चाहे तो मतलब इतना क्लियर ही नहीं है कि आर्मी से इस बारे में डिस्कस करना है या पॉलिटिशियंस के साथ करना है। पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई ऐड करना, पाकिस्तान को ऐड करना चाहिए तो उसकी बात। हाँ बिल्कुल, अगर उसको ऐड करना चाहिए, वो करना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइम मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है, तो कहा यह जाता है जी चाइना हमारा बहुत ही मजबूत दोस्त है, शायद दुनिया में सब अगर कोई सबसे बेस्ट हमारा फ्रेंड है पाकिस्तान का तो वो चाइना है। चाइना उसके अंदर मेन एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो चाइना ने क्यों नहीं हमें ऐड किया? वैसे तो चाइना हमेशा से, चाइना को हम पाकिस्तान का दोस्त ही कंसीडर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मे बी चाइना ने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही मद्देनज़र रखा है। और क्योंकि पाकिस्तान की, बिकॉज मुझे लगता है कि उन्हें भी अच्छा खासा आइडिया है कि पाकिस्तान के इस टाइम क्या हालात है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही मद्देनज़र रखा है। तो क्या आप समझती हैं कि आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आगे हमने ही मुल्क को चलाना है, क्या ऐसी पॉलिसीज़ पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ में बेहतरी करनी चाहिए जिसकी वजह से हम आगे बेहतर स्टैंड कर सकें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकें? सबसे पहले तो मुझे लगता है पाकिस्तान को अपने जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, जो आम आदमी है उसके लिए गुजारा बेहद मुश्किल हो चुका है। तो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट करें डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ और मिलके अपना अच्छा चलाएं पीस और हार्मनी के साथ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट जो रियलिटी को जानते हैं, जो जानते हैं कि चाइना हमारा फ्रेंड तो है लेकिन सिर्फ शायद अपने मतलब के लिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी कंट्री है वो अपने मफाद के लिए ही किसी के साथ ताल्लुकात रखता है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस बात को गौर से समझे, ये समझे कि भाई अपने ताल्लुक को
साइड पे रख के, अपने पर्सनल अफेयर्स को साइड पे रख कर मुल्क के अफेयर को आगे लाएं, मुल्क के मामलात को बेहतर करें। किसी से दोस्ती करें या दुश्मनी करें तो मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी ज़ाती अना के लिए नहीं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ताहिर जोया। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है ब्रिक्स के नाम से, जिसमें रशिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, इंडिया और चाइना, ये 5 ममालिक ऐड हैं। और इसमें इसका जो मेन पर्पज़ है, जो मेन मोटिव है, वो इकॉनमी को बेहतर करना है, ना सिर्फ अपने ममालिक की बल्कि ओवरऑल मतलब एशिया के हवाले से अगर बात की जाए। तो पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर क्यों नहीं बना? देखें भाई, जैसा कि आप भी जानते हैं और हमारे देखने वाले तमाम नाजरीन जानते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत कंट्री है। पाकिस्तान को किसी क्या एक मिनट, पाकिस्तान इकॉनमी के लिहाज से मजबूत कंट्री है या जो दूसरे ममालिक की आप बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ भाई। पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत मजबूत मुल्क है। एज़ कम्पेयर टू चाइना, एज़ कम्पेयर टू रशिया, एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत अच्छी है और तरक्की की जानिब गामजन है और माशी तौर पे भी मजबूत है। ये जो हमारे मीडिया पे दिखाया जाता है, ये जो हमारे इवन वज़ीर आज़म कह चुके हैं, हमारे सियासतदान कह रहे हैं कि हम इस टाइम माशी तौर पर बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, IMF के पास हम क्यों जाते हैं अगर हम इतने स्ट्रांग हैं तो? भाई देखें, आप अपनी सर्च करें, आप कहीं सुनी बातों पे यकीन ना करें। आप लकीर के फ़कीर क्यों बन रहे हैं? अच्छा, मैं लकीर का फ़कीर बन रहा हूँ? आपने ये रिसर्च किया जो आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने रिसर्च की है, डाटा कलेक्ट किया है, उसी की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। किधर से रिसर्च किया? मुझे ज़रा वो बता दें, वो वेबसाइट बता दें, वो मुझे वो जिस रिसर्च का आपका सोर्स है वो सोर्स बता दें, ताकि मैं भी कल ही वीडियो बनाऊंगा कि भाई वाकई जी ये वाला ये अथेंटिक एक खबर है और पाकिस्तान इकॉनमी बहुत मजबूत है। देखें भाई, सब जानते हैं आजकल गूगल पे हर चीज़ मौजूद है। हाँ, तो वही मुझे बताएं मैं क्या लिखूं। अभी मोबाइल, अगर आप, मेरे पास इस टाइम मोबाइल नहीं, आपके पास है, निकालें, अभी सर्च मैं करते हैं और ज़रूर देखने वालों को दिखाते हैं अभी। मैं आपको ज़रूर अपनी रिसर्च दिखाता, मैंने नोट्स बनाए हैं मैं इस बात पे। फ़िलहाल मेरा मोबाइल बंद है, आप बाद में गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको तमाम डाटा एज जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही मिलेगा। इसमें 19-20 का फ़र्क भी नहीं आएगा मेरी जो बातों में। अच्छा, आप देखिए। आपके मुताबिक कि आपने जो रिसर्च किया उस रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान इकोनॉमिकली बेहतर है चाइना से, रशिया से और इवन इंडिया से भी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से बहुत बेहतर है और पाकिस्तान की इकानमी बहुत मजबूत है। चले, ये मैं इस टॉपिक पे आपसे बहस क्या करूं, मतलब आपने अपना एक बड़ा अजीब सा एक वो पॉइंट रखा हुआ है, मैं इस पे बहस नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा आपको रिसर्च की दोबारा ज़रूरत है और मुझे थोड़ा सा बता दें कौन सी डिग्री आप कर रहे हैं, कौन सा आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जिसमें ये लिखा है कि इस टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी रशिया और चाइना से बेहतर है? भाई मैं देखें, पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, हम गूगल पढ़ते हैं और दीगर किताबें भी पढ़ते हैं, जिसकी बेस पे हम ये बात कर रहे हैं। हम अच्छा, मुझे ये बताएं, चाइना ने क्यों नहीं हेल्प आउट किया पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होने के लिए? भाई चाइना ने इसलिए हेल्प नहीं किया क्योंकि हम इकोनॉमी के लिहाज से बहुत मजबूत हैं। अगर हम वीक होते तो भाई वो हमारा बेहतरीन दोस्त है, वो हमारी ज़रूर हेल्प करता। हम वीक नहीं हैं तो भाई क्यों हेल्प करेगा? आप बताएं मुझे। सर, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या आप सीरियस हैं? मुझे ये बता दें, उसके बाद फिर मैं टॉपिक। आप बताएं भाई, मेरा और आपका मजाक बनता है? मैं मजाक- आपको यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ, आपने इंटरव्यू लेना है तो लें। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं या सीरियस नहीं है? ठीक है, चलें, बहुत कैसी शुक्रिया, बातें करते हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा या नहीं लगा ये देखने वाले बताएंगे, आपसे बात करके अच्छा लगा या नहीं लगा। शुक्रिया जी। जी आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कहता है ओए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैसल। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि ब्रिक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है और उसकी रिसेंटली मीटिंग हुई है चाइना में, और उसमें रशिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये 5 ममालिक हैं जो कि एशिया से ही बिलोंग करते हैं। और फिर पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं आया? हम कहते हैं कि रशिया से हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, चाइना से हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, तो फिर इन दोनों ममालिक ने हमें क्यों नहीं ऐड किया? ठीक जी, बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका जो आपने किया है, लेकिन ये मसला ये है कि वो जो ब्रिक्स है वो एक डेवलपिंग नेशंस की है, लेकिन उन डेवलपिंग नेशन पाकिस्तान भी तो खुद को कहता है कि हम डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग नेशन है हम, तो हम नहीं हैं। बिल्कुल अब सही कह रहे हैं, लेकिन वो उन डेवलपिंग नेशंस की है जो कि मच डेवलप्ड हैं। मतलब हमारी तरह इनिशियल स्टेज पे नहीं है। हम इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो हमारी तो सबसे बड़ी वीकनेस ही इकोनॉमी है।
तो अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो वो हमसे बहुत आगे हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन उन स्टेट्स ने आपस में की है जिनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो मच डेवलप्ड हैं। और अगर हम देखें, अगर आप कहते हैं कि हमारी कोई चाइना के साथ किसी और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो हमारे साथ शामिल है, तो बिल्कुल है। शंघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है। ये एक बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी और इसमें इकोनॉमी बहुत ज़्यादा, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्री ऐड होती या है उसकी इकोनॉमी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को हिमालय से भी ऊंची है, रशिया के साथ भी हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, ठीक है। तो फिर मेरा मकसद ये है कि इन ममालिक ने हमें क्यों नहीं मुंह लगाया, क्यों नहीं ऐड किया, ये बस मेरा इशू है। जी सर, इसमें आपको देखना आपने पड़ेगा। ये बोला ना, आपने ये बोला कि वो मच डेवलप्ड हैं और हम शायद इतने नहीं, तो फिर दोस्ती यही होती है ना कि आप साथ थोड़ा सा लेके चलें। बस ये आप सही बात कर रहे हैं, ये लोगों की दोस्ती तो ऐसी ही होती है। लेकिन अगर नेशंस की दोस्ती की बात करें तो हर नेशन अपने लोगों के लिए काम कर रही होती है, वो कभी भी किसी और नेशन के लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। अगर हम उसमें शामिल नहीं हैं तो वो हमारा फेलियर है, हमने अपनी डिप्लोमेसी की वीकनेसेस की वजह से वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। ऑन दी अदर हैंड चाइना और इंडिया तो हम या रशिया जो है वो हमारे लोगों के लिए डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, हमें अपने लोगों के लिए डिप्लोमेसी खुद करनी पड़ेगी। और ये हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है कि हमारे दो दोस्त वहाँ पे बैठे हुए हैं और हम नहीं बैठे हुए। इसका मतलब है कि हमने कोशिश ही नहीं। कहीं हम नाकाम हैं अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। जी बिल्कुल, हमने कोशिश ही नहीं की। पहले तो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कोशिश नहीं की कि चले हम उनके करीब तो आ सकें, तो लेकिन उसके बाद हमने ये भी कोशिश नहीं की कि चलो करीब तो नहीं है कि उसमें घुस ही सकें। अब वो तो ना तो रशिया हमारे लोगों के लिए डिप्लोमेसी करेगा, ना ही चाइना करेगा, क्योंकि उनके पास खुद बहुत बड़ी आबादी है दोनों के पास ही, तो उनके अपने ये जो 5 ममालिक हैं अगर इनको मिलाया जाए तो दुनिया की 40% आबादी बनती है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि इंडिया जो है बहुत बुरे हाल में है, इंडिया की इकॉनमी, मतलब वैसे हमें जो पढ़े लिखे कुछ लोग हैं उन्हें तो पता है कि इंडिया कैसे डेवलप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें तासुर ये दिया जाता है कि इंडिया के बहुत बुरे हाल हैं, इंडिया को दुनिया का कोई मुल्क मुँह नहीं लगाता। तो इंडिया इस जैसी मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अपना पावरफुल स्टैंड रखता है, तो क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल, ये तो स्टेट प्रोपेगेंडा है। इस तरह के और भी प्रोपेगेंडाज जारी हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि हमने 4-5 वॉर्स लड़ी और 4-5 ही जीत गए, तो ये इसी तरह का जीते हुए हंसे क्यों हैं आप? वो प्रोपेगेंडा है ना। हाँ, वो मतलब एक तरफ की स्टोरी है, दूसरी तरफ की स्टोरी बताई नहीं गई हुई। तो उसी तरह का ये भी सीन है कि हम इंडिया डेवलप नहीं कर रहा। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन दी वर्ल्ड इंडिया। तो हम अगर उसको कह रहे हैं कि वो इंडिया बहुत पीछे है, हाँ कुछ इंडिकेटर्स में इंडिया पीछे है, जिस तरह के उनकी पर कैपिटा इनकम अभी पाकिस्तान के करीब ही है, कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं। लेकिन आगे है। लेकिन उनकी आप अगर देखें तो मोर देन $1.5 ट्रिलियन की उनकी जो है वो जीडीपी है। तो इस इतने बड़े हुजम के साथ, इकोनॉमिक हुजम के साथ, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, ओनली सेकंड टू रशिया, सॉरी चाइना एंड यूएसए, और तीसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका है। ये बताएं कि पाकिस्तान में कैसे, मतलब पाकिस्तान में क्या ऐसा होना चाहिए? आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी थोड़ा सा पढ़ा हूँ, आप भी काफ़ी पढ़े होंगे, तो कैसे हम लोग इस पोजीशन पे आए, यानी हम लोग से मुराद पाकिस्तान इस पोजीशन में आए कि हम भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंड करें, हम भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना सकें? ये देखें जी, इसमें तो आप देखें कि इसमें आपको जो है असर्टिव अपनी डिप्लोमेसी, जो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और इसमें हमने देखा है कि ये गवर्नमेंट तो अभी नहीं कर रही, लेकिन पिछले दौर में खान साहब की गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से प्रोएक्टिव जो है वो डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए हैं। हमने जो अफ्रीका के साथ इंगेज किया है, हमने वेस्ट के साथ इंगेज किया है, अगरचा कि हमने वेस्ट के लोगों के लिए इंगेज नहीं किया, अपने लोगों के लिए किया, जो कि हमारा जो प्राइमरी पर्पस है। तो वो उन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, और इनकी काफ़ी बातों से मैं जो उनसे इत्फाक रखता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शुएब गोंदल। स्टूडेंट है? हाँ जी। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि 5 ममालिक एशिया के जो से हैं, जिसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, इंडोनेशिया भी है और रशिया भी है और साउथ अफ्रीका, ये 5 ममालिक इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ब्रिक्स के नाम से। पाकिस्तान क्यों नहीं ऐड इस ऑर्गेनाइजेशन में? और इसका मेन पर्पस ये है कि इकॉनमी को मजबूत करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर सबसे पहले आप बात करें तो G20 कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, ये सारे कंट्रीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। ये वही G20 कंट्रीज़ के उनमें से आगे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये बनाई। देखिए, एक रीजन है एशिया का, तो इसके अंदर ये बन गई।
इसके अंदर पाकिस्तान ने क्वालिफाई इसलिए नहीं कर, पाकिस्तान क्वालिफाई करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक FATF की चीज़ें हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो हैं बाकी IMF के अभी स्टेबल नहीं है। IMF के हम शर्तें मान के चीज़ें जो हैं वो अपने से ले रहे हैं, अभी लोन के ऊपर हम चल रहे हैं। अपनी इंडस्ट्री लगाने के बजाय हम उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस ये डिपेंड कर रहे हैं जो बाहर की हैं, या हम बाहर के वसाइल या उनके सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अभी जब तक हमारी अपनी इमर्जिंग चीज़ें नहीं होंगी तब तक मुश्किल हो जाता है एक कंट्री के लिए कि वो खुद जो है वो किसी ऐसी कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन उसका हिस्सा बने कि जो आपके कंट्री को डेवलप कर पाए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं या एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं, वो इस खुद मुख्तार नहीं है। हम कोई भी फैसला अपनी मर्ज़ी से ले नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल ये बात आपने सही कही है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से ना हम खुद मुख्तार तो बहुत अरसे से नहीं, बाकी पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है एक अरसे से रहा है। ये पूरा साल जो है उसके अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी साख्त और अपनी पॉलिसीज़ की साख्त खो दी, वो अपनी जो है बेसिस खो दी, और उन बेसिस की वजह से ही हम जो हैं आज इस जगह पे हैं कि ना तो हम अपना फ़ैसला, ना डिसीजन, ना अपनी पॉलिसीज़, ना ही अपनी जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रक्चर करने में जो है कामयाब हो रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइना भी है, रशिया भी है। चाइना का ये कहा जाता है, पाकिस्तानियों को बताया जाता है कि जी चाइना तो हर जगह पाकिस्तान के साथ खड़ा है, फिर इस जगह पे क्यों नहीं खड़ा, इस जगह पे क्यों नहीं हेल्प आउट किया चाइना ने पाकिस्तान को? जी देखें, बात पता है क्या है कि जब आप बात किसी कंट्री की करते हैं ना, उसकी अपनी इकोनॉमी की करते हैं, उसके अपने बेनिफिट्स की करते हैं, तब कोई दोस्त, कोई हमसाया, कोई चीज़ नहीं इस तरह देखी जाए। चाइना अपनी इकोनॉमी ग्रो करेगा, चाइना अपने तरीके से देखेगा कि उसको कौन से बेनिफिट्स हैं। अगर पाकिस्तान में वो CPEC चला रहा है या कोई और मनसूबे चला रहा है तो वो अपना प्रॉफिट देख रहा है, अपना मुनाफे दे रहा है, वो हमें नहीं देख रहा, हम एज अ नेशन नहीं देख रहा। आप एक आम इंसान हैं, आम शहरी हैं पाकिस्तान के, मैं भी आम शहरी हूँ। मुझे ये बात समझ आती है, आपको ये बात समझ आती है, फिर हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं समझ आता? बात फिर यही है कि हमारे हुक्मरानों के अपने यहाँ पे कितने कारोबार खुद के हैं, ठीक है, कारोबार नहीं है, उनकी फैमिलीज बाहर हैं, उनको यहाँ पाकिस्तान से यहाँ पे उन्होंने लेकर जाना है। सीधी सी बात है, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो कोई और हो, उन्होंने लेकर जाना है, बनाने हैं बाहर। कोई और कौन? कोई और मतलब कोई और, ठीक है, उसमें से यू नो वेरी वेल। ठीक है, अच्छा कोई और हो। अच्छा तो ये बताएं, आप नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ, हमने ही कल को मुल्क को चलाना है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे हम बेहतर करें? कब तक ये रोना रोते रहेंगे कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, कैसे करेगा? आखिर हमने तरक्की करवानी है, पाकिस्तान को कैसे करवाएं? भाई सीधी सी बात है, राइट सिलेक्शन और साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की। और दूसरी बात ये कि राइट सिलेक्शन ऑफ लीडर्स, इससे बेहतर कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। ठीक, ओके। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुनीब अहमद। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है, ब्रिक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका मेन पर्पस है इकॉनमी को बेहतर करना। जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक ये ग्रुप बनाया जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। हम पाकिस्तान क्यों नहीं शामिल? आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखें, वो जो कंट्री है, हर कंट्री अपने मफादात के लिए जो भी स्टेप लेते हैं वो हमें क्यों ऐड करेंगे। देखिए, हमारी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है उनके लेवल अगर वो हमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारी इकोनॉमिकल लेवल को पूरा करते करते उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यानी अगर वो हमें ऐड कर लेते हैं तो वो हमारे लिए काम करते रहेंगे, अपना कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डाउन है उनके लेवल के लिए, इसलिए उन्होंने हमें नहीं इस चीज़ में ऐड किया। अच्छा, चाइना इसका मेन मेंबर समझा जाता है, तो चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी समझा जाता है, फिर चाइना ने हमें क्यों नहीं हेल्प किया इसमें, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने में? लंबी चौड़ी बात का मुझे नहीं पता। देखें, कोई भी कंट्री जो सी अपने मफादात के लिए दूसरे को यूज़ करती हैं या जो भी मायदा करती है अपने मफादात के लिए करती है। अगर चाइना ने नहीं किया तो मुमकिन है चाइना को इस दफ़ा हमारे साथ कोई मुआहदा अच्छा ना लगता हो या उसका अपना मफाद कोई पूरा ना होता हो, इसलिए चाइना ने हमें भी इस दफ़ा नहीं ऐड किया अपने साथ। ठीक है, तो क्या समझते हैं आप, कैसे बेहतरी आ सकती है? मतलब पाकिस्तान कैसे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है? देखें, अगर पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो सिटीज़न है, उनको अपने अच्छे और बुरे का अगर पता चल जाए ना, उनमें अवेयरनेस आ जाए क्या गलत है क्या ठीक है, तो हम बहुत हद तक तरक्की कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है ये अगर बेहतर हो जाए तो इनकी आपस में कोई जो आ रहा है वो आके लड़ रहा है, दूसरा आ रहा है, इस तरह के मामला अगर, और ये सारी बातें ज़ाहिर बात है इंटरनेशनली लोग देखते हैं और वो फिर बेहतर नहीं समझते कि हमारे साथ कोई भी वो ट्रेड करें या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाए या कुछ भी ऐसे ताल्लुकात रखें। बेहतर बिल्कुल यही चीज़, अवेयरनेस लोगों में आ जाए और हमारी पॉलिटिकल क्लास ठीक हो जाए तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी ऑथेंटिक बात की है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की राय इस हवाले से आपने जानी, और मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आपको मैं बताऊं तो वो ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है इसका फ़ायदा बहुत होने वाला है उन तमाम ममालिक को जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हैं। अब पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं ऐड, उसकी मेरी पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक ये वजह है कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसीज़ की बात की जाए या एक्सटर्नल पॉलिसीज़ की बात की जाए, इस काबिल नहीं है। अभी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस काबिल नहीं है कि इस तरीके से इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को ऐड किया जाए। सेकंड मेन रीज़न ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, तो इसलिए कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ कोई भी ताल्लुक़ रखने से पहले 100 दफ़ा सोचता है कि क्या ताल्लुक़ रखा जाए या नहीं। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान भी अपनी पॉलिसीज़ पर गौर करेगा, हम लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।